I adopted 34 girls. Well, they stay in a school called Mother Miracle School. It's in Rishikesh in India, northern India. I provide for their education, for everything else they need: food, medicines, clothes, recreation, everything. So I'm just waiting for 10 more years to pass by to see where these women land up. जो डोनेशंस वो लेते हैं वो ये क्लेम करके लेते हैं कि हम बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं। स्कूल छोड़े आपको कितना टाइम हुआ? 2 साल। संजना, आपके साथ जो बच्चे थे, आप जानते हो उनको, कौन थे वो मेरे जूनियर्स थे। ओके। वो हमारे क्लास में आके वो मेरे साथ फोटो क्लिक करवा के गए थे। वो जो बच्चे थे उनमें से भी कोई बच्चा है जो आपको लगता है कि आज अच्छी जगह पर गया है? कोई भी नहीं है। कैपेसिटी 20 से 30 बच्चों की हुआ करती थी और जबकि उन्होंने यह दिखाया कि ये जो हम कर रहे हैं इनिशिएट, ये उन गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं कि जो अपने आप से एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, एक अच्छी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, और उन बच्चों को सिखाने का इन्होंने प्रयास किया जी। हालांकि वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर अगर स्कूल में एडमिशन के समय जाते हैं तो उनको पहले से ही इंग्लिश में अपना इंट्रो देना आना चाहिए, बेसिक चीजों कर पाए। मतलब उन्होंने वो फॉर्मेट जिस सोच से शुरू किया था उस सोच को उन्होंने एक हद तक पूरा ही बदल दिया है। अभी टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी? बच्चे कितने बच्चे होंगे वहाँ पर? उनके अभी स्कूल में हाल फिलहाल 500 से 700 बच्चे हैं, बट जबकि उनकी कैपेसिटी अभी 1500 या 2000 बच्चों को होस्ट करने का उनके पास एम्बियंस, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब 2 कमरों का था तब काफी बच्चे उन्होंने दिखा रहे थे जी, और आज तब वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो रही थी और उनको तब दिखाना था, डोनेशंस लेनी थी। आज क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप काफी अच्छा हो गया है, वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, बहुत बड़े बड़े लोगों का एज अ डोनर यहाँ पे नाम जुड़ चुका है, डोनेशंस। लेकिन आज भी संजना का ही फोटो जा रहा है। 2012 दिसंबर की बात है, मेरी बेटी थोड़ी बीमार पड़ी थी, तो अपने सरकारी हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया। डॉक्टरों ने चेकअप किया बोन मेरो और बता दिया कि ब्लड कैंसर स्टार्ट हो गया। वो सारा ट्रीटमेंट मैं खुद करा रहा हूँ, खुद कैसे मैं काम कर रहा हूँ, कैसे परिवार पाल रहा हूँ, कैसे इसका इलाज करा रहा हूँ, इतने बड़े कैंसर को लेके चल रहा हूँ। आज तक कोई पूछने वाला नहीं तो मेरी बेटी का पब्लिकेशन क्यों किया जा रहा है। मेरी बेटी को आज भी वायरल किया जा रहा है, मल्टीमीडिया वगैरह इसमें यूज किया जा रहा है इसको कि ये प्रीता जिंटा की बेटी है, प्रीति जिंटा ने इसको गोद लिया है जी। मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो बाहर हैं वो देख रहे हैं गूगल पे, वो मुझे फोटोज भेज रहे हैं उसकी वीडियोस की, जो प्रीति जिंटा ने इसको अडॉप्ट किया है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, प्रीति जिंटा से कनेक्ट हो गए तुम, इतनी सारी बातें चल रही हैं। आज तक मुझे 1 रुपए या किसी चीज की हेल्प मुझे आज तक नहीं पता कि प्रीति जिंटा का आज तक मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, प्रीति जिंटा क्या दे रही है, क्या ले रही है, कोई नॉलेज नहीं है मुझे, ना इस बच्ची को नॉलेज है। वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शिवांगी और पॉडकास्ट में आज मैं आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल एक शॉप पर बैठी हूँ। ये शॉप है ऋषिकेश के तपोवन में और यहाँ पर जिस बच्ची को मैं अपने साथ लेके बैठी हुई हूँ, ये शॉप में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती है। बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन मैं आज आपको इसे इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ क्योंकि बहुत साल पहले एक खबर थी जो बहुत वायरल हुई थी, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में। क्योंकि उस खबर की जो मेन हेडलाइन थी वो ये थी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने 34 बच्चों को गोद लिया है। संजना को मैं आपसे इसलिए इंट्रोड्यूस करा रही हूँ क्योंकि उस खबर का जो मेन पिक्चर जो वायरल हुई थी, आप आज भी जब आप उस खबर को जाके गूगल पर सर्च करेंगे तो उस पोस्टर में आपको संजना दिखेगी, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के साथ। इनफैक्ट मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ। ये वो फोटो है, ये आप देख सकते हैं कि ये वो फोटो है, ये संजना है। संजना के अलावा और भी 33 बच्चे थे जिनको गोद लिया गया था, बट ये कोई ऑर्फन किड्स नहीं है। सबसे पहली बात ये है, ये ऋषिकेश के बच्चे हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये काम किया गया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मदर मिरेकल। मदर मिरेकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की नहीं है, एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रही है डोनर्स के थ्रू, राइट। कि जो बच्चे हैं उनके पिक्चर्स सर्कुलेट किए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इन बच्चों को अडॉप्ट करें, आप इनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करें, आप इनकी हेल्थ केयर को स्पॉन्सर करें, और जो कुछ भी इनके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है अपनी साइट पर विजिट करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट्स में उनसे डोनेशंस ली जाती है।
वहाँ पर स्कूल की जो स्टार्टिंग वाली सिचुएशन कैसी क्या थी? वहाँ पर 2 कमरों का स्कूल का सेटअप हुआ करता था और वो 2 कमरों से कैपेसिटी 20 से 30 बच्चों की हुआ करती थी। और जबकि उन्होंने उस समय उस दौर में यह दिखाया कि ये जो हम कर रहे हैं इनिशिएट, ये उन गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं कि जो अपने आप से एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, एक अच्छी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, और उन बच्चों को सिखाने का इन्होंने प्रयास किया जी। और आज हालांकि वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज वहाँ पर अगर स्कूल में एडमिशन के समय जाते हैं तो उनको पहले से ही इंग्लिश में अपना इंट्रो देना आना चाहिए। ओके। जो डोनेशंस वो लेते हैं वो ये क्लेम करके लेते हैं कि हम बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं जी। ऐसे कोई बच्चे यहाँ पर है, कहीं भेजा गया है उनको? मैं कहता हूँ कि उन्होंने भेजा भी है कुछ लोगों को, 100 में से 5 बच्चों को भेजा है। अच्छा। और बाकी 95 बच्चे वो आज भी यहीं इधर उधर। लेकिन अभी टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी? बच्चे कितने बच्चे होंगे वहाँ पर? उनके अभी स्कूल में हाल फिलहाल 500 से 700 बच्चे हैं होंगे। बट जबकि उनकी कैपेसिटी अभी 1000 से 1500 या 2000 बच्चों को होस्ट करने का उनके पास एम्बियंस, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर है। संजना, आपके साथ जो बच्चे थे, आपके अलावा भी 33 बच्चे होंगे, आपने उनको देखा था? वो 33 बच्चे आप जानते हो उनको, कौन थे वो? वो मेरे जूनियर्स थे। ओके। लेकिन वो हमारे क्लास में आके वो मेरे साथ फोटो क्लिक करवा के गए थे, उनको मेरी कंडीशन पता थी। वो जो बच्चे थे उनमें से भी कोई बच्चा है जो आपको लगता है कि आज अच्छी जगह पर गया है? कोई भी नहीं है। स्कूल छोड़े आपको कितना टाइम हुआ? 2 साल। तो हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी हैं। जितेंद्र गुप्ता जी संजना के फादर हैं। आपने कुछ बताया तो कुछ बॉन्ड साइन करवाते हैं। एक्चुअली ये चीजें बाद में हुई, पहले तो नहीं हुई थी जी। बाद में मेरे ख्याल से ये 6 या 7 में थी, तब एक बॉन्ड साइन करवाया गया। उस समय सभी गार्जियन थे, मुझसे नहीं केवल हाँ। सभी गार्जियन से करवाया गया था। हाँ हाँ हाँ। कि सारे अधिकार स्कूल वालों के थे। ओके। कि अगर कोई गलत के खिलाफ या कुछ बोलता है या कुछ भी बोलता है, ऐसे कुछ आवाज उठाता है, तो बच्चों को निकालने का अधिकार भी उनके पास है। आप बता रहे थे एक बार संजना बीमार हुई थी। हाँ, एक्चुअली 2012 की बात है, 2012 दिसंबर की बात है। एक्चुअली मेरी बेटी थोड़ी बीमार पड़ी थी, वो थोड़ा खांसी वासी हो रहा था, तो हमने सरकारी हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया, मैंने कराया। टेस्ट के दौरान थोड़ा ट्रीटमेंट गलत चला गया, डॉक्टर ने टीबी की दवाई चला दी, उसके बाद इसके प्लेटलेट्स डाउन हो गए, और प्लेटलेट्स डाउन होने के बाद फिर उन्होंने ब्लड मांगा, तो ब्लड मैंने अपना दिया उनको, लेकिन उन्होंने ब्लड बैंक से ब्लड चढ़ाया जो कि इन्फेक्टेड था। वो ब्लड चढ़ाते ही मेरी बच्ची पूरी नीली पड़ गई थी, इंजेक्शन हो गया बहुत तेज। तो फिर फटाफट जॉली ग्रांट हम लेकर गए इसको, तो वहाँ तुरंत डॉक्टरों ने चेकअप किया बोन मेरो और बता दिया कि ब्लड कैंसर स्टार्ट हो गया। तो फिर हम चंडीगढ़ चले गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पूरे फैमिली को 1 साल तक पूरा वहाँ रखा हमने। पता नहीं कैसे। से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला इस दौरान? स्कूल से सैलाम हमने कलेक्ट करके मेरे ख्याल से 30 या 40 हजार रुपए हमें उस समय दिया था। मेरी बेटी को आज भी जो है वायरल किया जा रहा है, मल्टीमीडिया वगैरह इसमें आज भी इसके जो है एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, पिक्चर सेंड हो रहे हैं, यूज किया जा रहा है इसको कि ये प्रीति जिंटा की बेटी है, प्रीति जिंटा ने इसको जो है गोद लिया है जी। अब समस्या ये है कि मुझे आज तक नहीं पता कि प्रीति जिंटा का आज तक मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, प्रीति जिंटा क्या दे रही है, क्या ले रही है, कोई नॉलेज नहीं है मुझे, ना इस बच्ची को नॉलेज है कुछ भी। ठीक है, वो सारा ट्रीटमेंट मैं खुद करा रहा हूँ, खुद कैसे मैं काम कर रहा हूँ, कैसे परिवार पाल रहा हूँ, कैसे इसका इलाज करा रहा हूँ, इतने बड़े कैंसर को लेके चल रहा हूँ, आज तक कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरी बेटी का पब्लिकेशन क्यों किया जा रहा है? हाँ। मेरी बेटी का पब्लिकेशन आज भी क्यों किया जा रहा है? मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो बाहर हैं वो देख रहे हैं गूगल पे, वो मुझे फोटोज भेज रहे हैं उसकी वीडियोस कि जो प्रीति जिंटा ने इसको अडॉप्ट किया है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, प्रीति जिंटा से कनेक्ट हो गए तुम, इतनी सारी बातें चल रही हैं। कुछ नहीं, हमारे से हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो कब आती हैं, कब क्या करती हैं, कब क्या देती हैं, कब क्या। आज तक उस 30-40 हजार के अलावा मुझे 1 रुपए या किसी चीज की हेल्प नहीं मिल रही है। आज 12-13 साल हो गए मुझे इसके इलाज को। कैंसर से 5-6 साल लगातार लड़ा, इसकी कीमोथेरेपी चली, बहुत सारी चीजें चली कंटिन्यू, बहुत पैसे लगे और इनमें जांच में बहुत लगते हैं। जी जी जी। लोगों के घर द्वार सब बिक जाते हैं, बड़े से बहुत जी। आज तक उस कैंसर को क्लियर होने के बाद
कंटिन्यू हेपेटाइटिस 20 पे चल रहा है ओह, और आज भी उसकी दवाई चल रही है। हर महीने 3,000 रुपए की दवाई इसकी चल रही है आज भी, और हमारे पास कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से आज हम दोनों पापा और बेटी को नौकरी करनी पड़ रही है इसी जगह पे, एक जगह पे। जिस बच्चे को मैंने आज तक कुछ करने नहीं दिया, उस बच्चे को आज मैं किसी के यहाँ नौकरी करते हुए देख रहा हूँ। करंटली सिचुएशन ये है कि संजना एक छोटी सी दुकान में फिलहाल काम कर रही है। 10th किया हुआ है बच्ची ने और एक छोटी सी दुकान में काम कर रही है। और ऑब्वियसली जब बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी इनकी एजुकेशन को अगर स्पॉन्सर किया होगा, डोनेशन दिया होगा, तो उन्होंने ये सोचकर तो नहीं दिया होगा, उन्होंने भी उज्जवल कामना की होगी, उसके अच्छे भविष्य के लिए कामना की होगी कि लड़की जब मैं इतने अपना पैसा जो लगा रही हूँ तो ये वो बच्चे हैं, ये अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ हमारे जैसे लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है वो बातें हमारे सामने नहीं आ पाती है। और जो भी जेन्युइन एक्शन लिया जा सकता है वो बच्ची के फेवर में लिया जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और भी स्टोरीज आपके सामने आएंगे। नमस्ते।